औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। पिछली दफ़ा फ़िक्स एसेट रजिस्टर का पार्ट 1 आपने देखा था, तो आज मैं फ़िक्स एसेट रजिस्टर का पार्ट 2 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फ़िक्स एसेट रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहले आते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स में जिस किस्म का एसेट है, यानी मशीनरी है, टूल इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्सचर है, व्हीकल है, तो उसका डेप्रिसिएशन अलग अलग से आएगा। तो इसमें हम आज के दिन इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो सपोज़ हमारा जो है ना जी टूल इक्विपमेंट है। तो टूल इक्विपमेंट का जो है वो 10% है, इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है इसकी 10% है। तो ये 10% इसकी जो है ना जी ये डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ईयरली डेप्रिसिएशन है। ईयरली डेप्रिसिएशन पिछली दफ़ा हमने इसको स्टार्ट किया था 2023 से, तो 2023 का ईयर आ गया। तो इसमें हमने एकमुलेटेड वैल्यू निकालनी है। उसकी कास्ट जो थी हमने पिछली जो उसमें पढ़ी थी, कास्ट में से 10% जो है हमने वो इसकी डिप्रिसिएशन निकालनी है। डिप्रिसिएशन फरसुदगी को कहते हैं, गिसावट को कहते हैं। एकमुलेटेड वो होती है जो एकमुलेट होती रहती है, जमा होती रहती है। तो इसमें हम 2023 का जो है हमने ये डिप्रिसिएशन निकालना है। इसके बाद वो हमारे पास 200 की थी, तो इसमें ये 10% जो है हमारा जो है ना जी ये लेस हो जाएगा। 200 थी तो माइनस इसका 10% जो है ये लेस हो जाएगा, तो ये इतनी लेस हो जाएगा। यानी 200 की चीज़ है तो 200 में से 10% अगर निकाल दें तो ये 190 रुपये की चीज़ आ जाएगी। इसमें बैलेंस जो हमारा बचेगा इसमें बैलेंस आ जाएगा। फिर इसकी प्रेजेंट पोजीशन बतानी है। प्रेजेंट पोजीशन में ये बताना है कि ये अभी तक जो हमारा टूल इक्विपमेंट था, पिछली दफ़ा हमने स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल ली थी, तो इसमें ये देखेंगे ये जो स्क्रू ड्राइवर था ये सर्विसेबल है या अनसर्विसेबल है। अगर सर्विसेबल है तो हम इधर सर्विसेबल लिखेंगे, अगर अनसर्विसेबल है तो हम इधर इसमें अनसर्विसेबल लिख देंगे। फिर उसकी मूवमेंट है। मूवमेंट से मुराद ये है कि दौरान साल इसमें जो चेंज आई है, मूवमेंट जो हुई है, इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है या उसमें से कोई चीज़ डिलीट हुई है। तो इसमें हम ये चीज़ मेंशन करेंगे कि उसमें क्या चीज़ ऐड हुई है और क्या चीज़ जो है वो इसमें डिलीट हुई है। फिर इसमें हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो 200 था, तो हमने चार्ज किया 10%। तो 10% के बाद जो है ना जी हम इसको इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा जो है वो बुक वैल्यू आ जाएगी, 190 रुपये बुक वैल्यू आ जाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी गुजारिश करता चलूँ कि डेप्रिसिएशंस के कई मेथड हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड रिड्यूसिंग मेथड भी है, इसके बाद इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, इसके बाद डायमेंशनिंग मेथड भी है, इसके स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस वक्त फिक्स एसेट रजिस्टर के, क्योंकि जिस वक्त तक हम इसकी डिप्रिसिएशन को स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें इसकी सही सूरत हाल डिप्रिसिएशन का पता नहीं चलेगा कि इसकी डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसमें जो अमाउंट है वो लेस होती जाएगी। जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जैसे नाम से ज़ाहिर है रिटर्न डाउन वैल्यू का, वो वैल्यू डाउन होती जाएगी। यानी वो ऐसे है कि हम जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ये अब हमारे पास बुक वैल्यू 190 आ गई है, तो इस पे ही हम 10% जो है वो इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारी अमाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू में ये आ जाएगी। लेकिन जो हमारा रिड्यूसिंग मेथड है वो इस तरह से नहीं है। ये तरीक़ाकार है ये रिटर्न डाउन वैल्यू का। जिस वक्त हम रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसकी 10% लेस करते जाएंगे। यानी ये एक्चुअल कास्ट हमारी ये थी
तो एक्चुअल कास्ट में से 10% जब लेस हो गया तो ये 190 हो गया, तो 190 पे हमने 10% मज़ीद लेस कर दिया, यानी उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो थी, डेप्रिसिएशन वैल्यू ये होती है जो साल के साल वो जो उसकी लाइफ होती है एक्चुअल लाइफ, उसमें से हम उस अमाउंट को माइनस करते जाते हैं। जैसे ये हमारी चार्ज वैल्यू है, ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये ओपनिंग था, अब हमारा ओपनिंग यहाँ पे 190 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद फिर इसको जो है ना जी, फिर इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू आगे कैलकुलेट करते जाएंगे। इसी तरह एंड पे है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिस्पोजल। जिस वक्त हम इसको राइट ऑफ, जिस वक्त हम इसको ऑक्शन करते हैं, तो ऑक्शन के वक्त, जिस वक्त ये ऑक्शन होता है, तो उस वक्त हमें कितना प्रॉफिट मिलता है या वो लॉस पे जाता है। तो यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में लिखेंगे, अगर वो लॉस पे गया है तो हम लॉस पे लिखेंगे। अगर उसने अपनी डेप्रिसिएशन वैल्यू, उसकी जो एक्चुअल लाइफ थी 10% से मुराद ये है कि वो 10 साल के बाद नील हो जाती है। 10% लेस होने के बाद 10 साल के बाद उसकी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू में, लेकिन स्टेट में या रिड्यूसिंग मेथड में नहीं है, हर एक मेथड में वो अलग अलग से है। ये मैं आपको जिस वक्त डेप्रिसिएशन का तरीका बताऊंगा तो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करूंगा कि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालनी है, और या हमने स्ट्रेट लाइन कैसे निकालनी है, या हमने रिड्यूसिंग कैसे निकालनी है, तो उस वक्त इसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, अब इसमें ये 2024 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फिर से कैलकुलेट करते रहेंगे। इसी तरीके से ईयर बाय ईयर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये हमारी वैल्यू निकलती आएगी। इसी तरीके से एट द एंड, जिस वक्त वो चीज़ हमारी वो चीज़ एंड होती है, यानी अनसर्विस हो जाती है, इसमें यहाँ पे अनसर्विसेबल का है, तो हमारी ये 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद अगर इसकी वैल्यू अनसर्विसेबल में चली जाती है, तो अनसर्विसेबल की सूरत में फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो चीज़ प्रॉफिट में गई है या लॉस में गई है। अगर वो लॉस में गई है तो फिर इसको राइट ऑफ कराना पड़ेगा। तो राइट ऑफ का भी एक प्रोसेस है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि राइट ऑफ इसको कैसे करना है। तो इसी तरीके से हमारा ये आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। फिक्स एसेट रजिस्टर के हवाले से पार्ट 1 आपसे डिस्कस हो गया था, ये पार्ट 2 था, ईयरली डेप्रिसिएटेड है, कितनी ईयर, कौन सा ईयर है, और फिर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, और उसके बाद अकामुलेटिव कितनी है, फिर इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, सर्विसेबल है, अनसर्विसेबल है, इसमें क्या मूवमेंट हुई है, एडिशन या डिलीशन, फिर इसमें हम उसी साल के निकालेंगे। उसके बाद हमारी बुक वैल्यू आएगी। ये बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद जो है वो हमारी बुक वैल्यू चलती रहेगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।